प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से हबक्कुक की पुस्तक का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, द बुक ऑफ हबक्कुक। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब इज़राइल में हबक्कुक एक भविष्यवक्ता नबी के रूप में रहता था और उस समय में बेबीलोन का साम्राज्य सत्ता में था और बेबीलोन के लोग क्रूर रूप से हिंसा करते थे। और यह पुस्तक हबक्कुक की परमेश्वर से शिकायत को और परमेश्वर के उसके प्रति उत्तर को दर्शाती है। और हबक्कुक की पुस्तक में हम हबक्कुक के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को भी देख सकते हैं। यह बाइबल की एक छोटी पुस्तक के रूप में दर्शाई गई है जिसमें केवल 3 अध्याय ही हैं। यहाँ हम इस पुस्तक का संक्षिप्त वर्णन ही करेंगे। विस्तार से समझने के लिए आप इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। तो चलिए जानते हैं सर्वप्रथम हबक्कुक के विषय। हबक्कुक इज़राइल में एक भविष्यवक्ता था जिसके नाम का अर्थ है आलिंगन। और हबक्कुक की यह पुस्तक लिखने का उद्देश्य था कि किस प्रकार हमें विश्वास से जीना चाहिए विपरीत परिस्थितियों में भी। हबक्कुक ने भी यह पुस्तक उस समय में दर्ज की जब इज़राइल पर राजा नबूकदनेस्सर का अर्थात बेबीलोन का राज्य तेजी से बढ़ रहा था। वे समस्त इज़राइलियों को अपने आगे झुकाने का प्रयत्न करता था क्योंकि नबूकदनेस्सर यहोवा के विरुद्ध था और वे यहूदा को भी समाप्त करना चाहता था। ध्यान दे भाइयों बहनों कि कभी कभी परमेश्वर ऐसा होने देता है कि कोई अन्य जाति मसीहों पर प्रबल हो जिससे वह हमें कुछ सिखा सके, हम में अपने वचन की परिपूर्णता को स्थिर कर सके। तो ऐसी ही परिस्थिति में हबक्कुक परमेश्वर का नबी होने के आधार पर बेबीलोन की हिंसा के विषय, उनके अत्याचार के विषय यहोवा की दुहाई देता है और कहता है कि हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार ना करेगा? इस प्रकार हबक्कुक यहोवा की दुहाई देता रहा तथा कहता रहा कि तू कब तक उत्पात को देखता रहेगा और चुप रहेगा? क्यों दुष्ट लोग धर्मियों को घेर लेते हैं? इस प्रकार हबक्कुक परमेश्वर की दुहाई देता रहा और गिड़गिड़ाता रहा। कई बार मेरे प्रियो, हम भी विपरीत परिस्थितियों में इसी प्रकार परमेश्वर की दुहाइयां देते हैं और गिड़गिड़ाते भी हैं, यह कहकर कि हे परमेश्वर, तू हमारा न्याय चुका, क्यों तू हमारी दुहाई नहीं सुनता? क्यों तू इन परिस्थितियों में भी चुप रहकर सब कुछ होने देता है? ऐसी ही दुहाइयां हबक्कुक ने भी यहोवा परमेश्वर की दी। तब इस पर परमेश्वर ने हबक्कुक को उत्तर दिया कि मैंने ही बेबीलोन को उभारा है ताकि वह यहूदा के राज्य का नाश करे। यह यहूदा उस समय में विनाश का एक राजा था जिसका यहाँ जिक्र किया गया है, जिसने यरूशलेम के मंदिर को भी जला दिया था। यहाँ उसी यहूदा के विषय परमेश्वर ने दर्शाया है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैंने नबूकदनेस्सर को उभारा है ताकि वह उसका विनाश कर सके। यह उत्तर परमेश्वर ने जब हबक्कुक को दिया तो यह हबक्कुक का पहला प्रश्न और पहली शिकायत थी परमेश्वर के सम्मुख, जिसका उत्तर यह था कि यह परमेश्वर की ही योजना का ही एक हिस्सा है जो परमेश्वर ऐसा होने दे रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं व सीख सकते हैं कि कुछ भी परमेश्वर की योजना से अलग नहीं होता, वरन सब कुछ उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजनाओं का ही एक हिस्सा होता है। जैसे वे यहाँ भी हबक्कुक को उत्तर देते हैं कि परंतु इस उत्तर के बाद भी हबक्कुक परमेश्वर से दोबारा एक प्रश्न करता है और शिकायत करता है कि तूने यहूदा को दंड देने के लिए क्यों बेबीलोन को उभारा है? वह तो उससे भी बढ़कर अन्यायी और पापी ठहरा है। वह तो अपने सामने ही सबको झुकाता है और खुद को यहोवा के तुल्य कहता है। मेरे प्रियो, ध्यान दे यहाँ कि मैं आपको साधारण शब्दों में ही समझा रही हूँ। पुस्तक में अलग रीति से इसका उल्लेख किया गया है, तो पुस्तक की भाषा आप वहां से पढ़ सकते हैं। तब जब हबक्कुक पुनः परमेश्वर से इस प्रकार शिकायत करता है कि क्यों तूने बेबीलोन को उभारा, वह तो और भी उपद्रवी है और विश्वासघाती है। मेरे प्रियो, यहाँ भी आप जरा ध्यान दें कि कई बार परमेश्वर
किसी राज्य को उभारता है कुछ लेसन सिखाने के लिए, अर्थात विश्वासियों की आत्मिक उन्नति के लिए। जैसे परमेश्वर ने बेबीलोन की सत्ता को भी उस समय में राज्य में बढ़ाया, ऊंचा किया था, परंतु राजा नबुकदनेस्सर ने उसका आदर ना किया, वरन खुद को ही यहोवा का तुल्य बनाना चाहा, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। वहां बेबीलोन का शासक उस समय तो बड़ा, परंतु नहीं जानता था कि परमेश्वर की दृष्टि में बुराई का सदा अंत ही होता है। वह उसका उचित समय पर न्याय भी करता है। तभी फिर हबक्कुक की शिकायत पर परमेश्वर ने उसे उसी रीति के आधार पर अध्याय 2 में उत्तर भी दिया कि मैं बेबीलोन का न्याय सही समय आने पर अवश्य करूंगा। तब यहोवा ने हबक्कुक से कहा कि दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर हबक्कुक को कहते हैं कि दर्शन की बातें लिख ले जो नियत समय पर अवश्य पूरी होंगी। मेरे प्रियो, यही विश्वास आज हमें भी अपने मनों में रखना अवश्य है, वरन हमें भी लिख कर रख लेना चाहिए कि जो वायदा परमेश्वर ने हमसे किया है वह निश्चय समय पर, अर्थात परमेश्वर के निर्धारित समय पर अवश्य पूरी होंगी, चाहे उसमें देरी ही क्यों ना हो। हमें पूरी आशा और विश्वास से उसकी बाट जोती रहनी चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हबक्कुक को उत्तर दिया कि बेबीलोन के नाश के लिए कि उसे विश्वासी होने को कहा, और यह भी कहा जो उत्तम वचन है बाइबल का कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। हालेलुया। यह सीख लें कि हम धर्मी जन हैं और हमें सदा यहोवा परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। इसी विश्वास को रखने व दृढ़ रहने के विषय ही हबक्कुक ने यह पुस्तक भी लिखी कि किस प्रकार उसने विपरीत परिस्थितियों में यहोवा परमेश्वर से शिकायत की व परमेश्वर ने उसे उन प्रार्थनाओं का उत्तर किस प्रकार दिया। सर्वप्रथम उसे विश्वास में अड़े रहने को कहा, क्योंकि वह धर्मी पुरुष था, तथा उससे कहा कि परमेश्वर के वायदों को पट्टियों पर लिख ले जो नियत समय पर अवश्य पूरी होंगी। मेरे प्रियो, यही हमें स्मरण रखना है सदा। एक तो यह कि सब कुछ परमेश्वर की योजना में होता है और उसकी योजना से सदा भलाई ही निकल कर आती है, और दूसरा यह कि हमें धर्मी होने के साथ साथ विश्वासी भी होना है। जैसे हम देख सकते हैं कि जब ये सब बातें चल रही थी, ऐसी ही परिस्थितियों में ही फिर हबक्कुक नबी का विश्वास बढ़ा व मजबूत हुआ और उसने परमेश्वर से निरंतर प्रार्थनाएं की, अर्थात उस घड़ी उसकी प्रार्थनाएं बढ़ गई चिंता के कारण, परिस्थितियों के कारण, और वह उन समस्त लोगों के लिए यहोवा से प्रार्थनाएं करने लगा जो उस समय में भी विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को धर्मी बनाए हुए थे, अर्थात उन्होंने झूठी मूर्तों के सामने घुटने नहीं टेके थे और न ही राजा नबुकदनेस्सर के सामने वे झुके थे। हबक्कुक उन सभी के लिए प्रार्थनाएं करने लगा। इसी प्रार्थनाओं के दौरान हबक्कुक का विश्वास जो टूटा था, जो निराशा में था, वह मजबूत हो गया। मेरे प्रियो, यही होता है अक्सर हमारे साथ भी। जब हम पर कुछ संकट आता है या हम पर कुछ विपत्ति का समय आता है, तब पहले तो हम परमेश्वर की शिकायत के साथ दुहाइयां देते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। फिर उन्हीं परिस्थितियों में हम अधिक प्रार्थनाएं करने वाले धर्मी बनते जाते हैं, और जब हम अधिक प्रार्थनाएं करते हैं तब हमारा टूटा हुआ विश्वास फिर से स्थिर हो जाता है और हम निराशा से आशा की ओर एक एक कदम करके बढ़ते जाते हैं। यही है इस पुस्तक का भी अभिप्राय, जो हमें पीड़ा व संकट के समय में विश्वासी बने रहने के विषय सिखाता है, तथा सिखाता है कि हमें सदा परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास लाना चाहिए कि वह अधर्मियों का अवश्य न्याय करेगा। वह न्यायी प्रभु है, वह अपने लोगों का न्याय अवश्य चुकाता है, वह अधर्म पर धर्म की जय ही लाता है। यह सत्य है मेरे प्रियो। जो हमें नाश करता है या जो हमें छूता है, बाइबल के आधार पर वह परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। तो परमेश्वर ने बेबीलोन का भी अंत किया, परंतु उन परिस्थितियों में हबक्कुक का विश्वास शिकायत से फिर हटकर मजबूत बना जब परमेश्वर ने उसे उत्तर दिए, और उसने यह उत्तम कार्य किया कि उसने अन्य धर्मियों के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थनाएं की,
तो मेरे प्रियो, हमें भी हबक्कुक की ही तरह अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम समस्त राष्ट्र व विश्वासियों के लिए प्रार्थनाएं करें और प्रार्थना योद्धा बने और दुख में भी आनंद मनाएं, घबराए नहीं, क्योंकि वह आपको अधिक उभारने व निखारने के लिए ही है। तभी आप एक उत्तम विश्वासी व प्रार्थना योद्धा बन पाएंगे, जैसे हबक्कुक भी बना, जिसका यही उद्देश्य था इस पुस्तक को लिखने का और हमारे आज समझने का भी। इस पुस्तक का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है मेरे प्रियो, जो आज हमें सीखना है कि परमेश्वर पर तब भी विश्वास करें जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो और कुछ भी दिख ना रहा हो, क्योंकि परमेश्वर नियत समय पर उत्तर अवश्य देगा और उस पर हमें विश्वास रखना है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। और सदा हमें अपने राष्ट्र, अपने लोगों के लिए आत्मा से भरकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी चाहिए और उस पर सदा विश्वास रखना चाहिए कि जो उसने कहा है वह नियत समय पर अवश्य पूरा होगा। हो सके तो हमें परमेश्वर के वायदों को लिख कर रखना चाहिए और सदा उसकी घोषणा निरंतर आत्मा से भरकर करती रहनी चाहिए। यही है इस संपूर्ण पुस्तक का उद्देश्य। हालेलुया। आशा करती हूँ इस पुस्तक का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।